Uh, Assalamualaikum बच्चों. Today is the lecture number 5 of data communication. Actually हमने अभी तक data communication में एक चैप्टर पढ़ा है और इसके 4 लेक्चर्स हुए हैं और उसमें हमने बेसिकली हमने एक ओवरव्यू लिया है जिसमें हम बेसिक चीज़ें हमने कुछ नेटवर्क्स देखे हैं, स्ट्रक्चर के लिहाज से हमको एक्सप्लेन किया है, कुछ हमने स्विचिंग टेक्नोलॉजीज को हमने देखा है. एक चीज़ का खास तौर पे ख्याल रखना कि मैं इस चीज़ों इन इन लेक्चर्स में जो चीज़ें स्लाइड्स पे हैं और जो चीज़ें मैं खुद बोलता हूँ साथ एक्सप्लेन करता हूँ, ये आप इस चीज़ का ख्याल रखना कि आप उसको साथ साथ नोट डाउन करते जाएं. जो स्लाइड्स में नहीं है वो आपको सिर्फ वीडियो लेक्चर्स के अंदर ही मिलेंगे, वो स्लाइड्स में नहीं मिलेंगे. तो आप वो चीज़ को भी साथ नोट डाउन करते जाना और वो पेपर्स में आ सकती हैं. ठीक है, आपके मिड हो या फाइनल पेपर हो उसमें ये चीज़ें आ सकती हैं. स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की तरफ. बेसिकली ये डाटा एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन का चैप्टर नंबर 2 है, विच इज़ प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर एंड टीसीपी आईपी एंड इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन के नाम से. ठीक है. बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस कोर्स का, डाटा कम्युनिकेशन का. हमारा जो सा इस चैप्टर का जो एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू ये है कि हम बेसिकली हम जब भी किसी भी नेटवर्किंग का एक कोर्स करते हैं या एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं नेटवर्किंग का बेसिक से लेकर हाई लेवल का, तो उसमें हम इन इन इसमें जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उनको हम लाजमी कवर करते हैं, विच इज़ लेयर्ड मॉडल. हम लेयर मॉडल्स को या लेयर हायरार्किकल मॉडल को पढ़ते हैं अपने हाई लेवल कोर्सेज में या बेसिक लेवल कोर्सेज में, कि हमें क्लियर कट नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा सा समझ आ जाए. तो ये उसी के बारे में, उसी लेयर्ड अप्रोच के बारे में ये चैप्टर है, जिनके नाम OSI रेफरेंस मॉडल एंड TCP IP रेफरेंस मॉडल है. इनकी लेयर्स हैं, जिन लेयर्स की मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज़ हैं, उन फंक्शनैलिटीज़ को देखते हुए मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स बने हैं और वो प्रोटोकॉल्स बेसिकली एक दूसरे के साथ हर एक लेयर इन प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हुए अपनी फंक्शनैलिटीज़ एक दूसरी लेयर्स को के साथ ये शेयर करता है. ठीक है. तो बिफोर वी गो टू दीज टू layer models, OSI and TCP, we should know the basics of what is the layer model and what is the architectural approach. Yeah, what is the hierarchy model behind these two famous reference models. तो जरूरत क्यों पड़ती है? बेसिकली क्या होता है कि अगर हम प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर या एक लेयर मॉडल की हमें जरूरत पड़ती है कि हम किसी एक बहुत बड़े एक टास्क को मुख्तलिफ छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दें तो वो काम हम आसानी से कर सकते हैं. ठीक है. अगर हम किसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में एक ही CEO है, एक ही एम्प्लॉय है, तो वो तमाम अगर वो काम करता है तो वो क्या होता है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है. तो इसी तरह अगर हम दो डिवाइसेस के दरमियान में डाटा एक्सचेंज करने की बात करते हैं तो वो एक सिंपल सा एक तरीकाकार है जिसमें कोई मुश्किलात नहीं पैदा होती. लेकिन जब हम अगर हाई लेवल की अगर हम डाटा एक्सचेंज की बात करते हैं या मोर देन 2 डिवाइसेस की बात करते हैं या हम नेटवर्क की इन्वॉल्व होने की बात करते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम की इन्वॉल्व होने की बात करते हैं, तो फिर जाके हमें एक लेयर्ड मॉडल, एक प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर की ज़रूरत पड़ती है. क्या करते हैं कि हम अपने टास्क को मज़ीद फर्दर सब टास्क में डिवाइड कर देते हैं. इसी तरह अगर मैं एग्जांपल आपको फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी की अगर मैं एग्जांपल दूं तो उसमें क्या है कि उसमें अगर फॉर एग्जांपल एक वीसी होता और वीसी के बाद वीसी के पास पढ़ाने का काम भी होता, बच्चों को वो पढ़ाता भी, वो एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम उसके पास होता, और उसके पास एग्जामिनेशन का काम भी उसके पास होता, अकाउंट्स का काम भी उसके पास होता, सिक्योरिटी का काम भी उसके पास होता, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाती थी. इसीलिए हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अपनी अपनी फंक्शनैलिटीज़ को
इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन का अलग डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक अलग डिपार्टमेंट है, फैकल्टी का एक अलग डिपार्टमेंट है। इसी तरह फैकल्टी के अंदर मुख्तलिफ सब फैकल्टी डिपार्टमेंट्स हैं कि इंजीनियरिंग का अलग डिपार्टमेंट है, मैथ का अलग डिपार्टमेंट है, फिजिक्स का अलग डिपार्टमेंट है और कंप्यूटर साइंस का एक अलग डिपार्टमेंट है। तो क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली हम टास्क को डिवाइड कर रहे हैं फॉर आवर बेटर एक्सचेंज ऑफ द डाटा। हम चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं, सब टास्क में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या किया, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट हैं वो अपने टास्क को इम्प्लीमेंट करने के बाद अपनी फंक्शनलिटीज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, अपने पीयर डिपार्टमेंट्स को वो प्रोवाइड करते हैं। यही चीज़ है कि डाटा एक्सचेंज कैन इन्वॉल्व कम्प्लेक्स प्रोसीजर्स लाइक फाइल ट्रांसफर एग्जांपल। यानी छोटी सी एग्जांपल से अगर हम बात करते हैं, सिंपल सी एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं कि फाइल ट्रांसफर की एग्जांपल की बात करते हैं, तो वो हो सकता है कि वो कम्प्लेक्स हो, उसको सॉल्व करना। जिस तरह हमने पिछले चैप्टर में मुख्तलिफ डाटा कम्युनिकेशन के कम्युनिकेशन मॉडल के हम टास्क देखे थे, तकरीबन कोई 13 टास्क थे। आप लोगों ने देखा था कि वो कितने ज़्यादा हैं और उनकी फंक्शनलिटीज़ को, हर एक फंक्शनलिटीज़ को फॉर एक ही डिपार्टमेंट अगर वो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहे तो बहुत ज़्यादा काम कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बनाते हैं जो इन 13 टास्क को डिफरेंट डिपार्टमेंट में इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद ये डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं। ये डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ एक इंटरफेस के जरिए एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन में होते हैं जो अपनी सर्विसेज एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये सर्विसेज हर एक डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट कैसे करता है, वो मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हुए उसको इम्प्लीमेंट करता है और फिर वो सर्विसेज दूसरे पीयर डिपार्टमेंट्स के साथ, वो कनेक्टेड डिपार्टमेंट्स के साथ वो शेयर्स होते हैं। बेटर इफ टास्क ब्लॉक इनटू सब टास्क इम्प्लीमेंटेड सेपरेटली इन लेयर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है इन अ स्टैक। ईच लेयर प्रोवाइड्स फंक्शन नीडेड टू परफॉर्म फॉर लेयर्स अबव या डाउन। ऊपर लेयर्स हो या नीचे लेयर्स, उसकी तरफ हम आएंगे भी। एक लेयर एक मॉडल है, उसके ऊपर भी लेयर्स है, नीचे भी लेयर्स हैं। ये वो एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं। नीचे लेयर्स ऊपर वाले लेयर्स को प्रोवाइड कर सकती हैं, ऊपर वाले लेयर्स नीचे लेयर्स को फंक्शनलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं यूजिंग फंक्शन प्रोवाइडेड बाय लेयर्स बिलो। ठीक है, पीयर लेयर्स कम्युनिकेट विद द प्रोटोकॉल। ये अपनी सर्विसेज इंप्लीमेंट भी प्रोटोकॉल के जरिए करती हैं और ये एक दूसरे के साथ इंटरफेस भी प्रोटोकॉल्स के जरिए करती हैं। ठीक है, बिफोर गोइंग टू द लेयर अप्रोच मॉडल, हमें कुछ चीज़ें पहले डिफाइन करने की ज़रूरत है कि हम जब भी किसी भी प्रोटोकॉल की हम अगर हम बात करते हैं तो उसके कुछ की एलिमेंट्स हैं, कुछ की एलिमेंट्स हैं जो किसी भी प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए काफ़ी हैं। हम कहते हैं कि एक प्रोटोकॉल है, उसका सिंटैक्स कैसा है, सिंटैक्स कैसे कि उसका डाटा फॉर्मेट किस तरह है, उसकी सिमेंटिक्स क्या है कि वो डाटा हमने बेसिकली सिंटैक्स और सिमेंटिक्स में फ़र्क क्या है कि सिंटैक्स का मतलब है व्हाट और सिमेंटिक्स का मतलब है हाउ। सिंटैक्स डाटा डिफाइन करता है, फॉर्मेट डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फॉर लूप की एग्जांपल लेता हूँ, वाइल लूप की एग्जांपल लेता हूँ, डू वाइल की एग्जांपल लेता हूँ, या डू वाइल की चलो एग्जांपल लेते हैं। डू वाइल क्या करता है, सिंटैक्स कहता है, उसका सिंटैक्स इस तरह का है कि आपको सबसे पहले एक बॉडी डिफाइन करनी पड़ेगी और उसको पैरेंथेसिस के साथ हमें, यानी डू से कीवर्ड को यूज करते एक बॉडी डिफाइन करनी पड़ेगी और पैरेंथेसिस खत्म होने के बाद उसके साथ एक वाइल के एक टेस्ट एक्सप्रेशन को लिखना पड़ेगा। ये एक स्ट्रक्चर हो गया। अब आपको पता है, आप प्रोग्रामर हो, आप अच्छी तरह प्रोग्रामर हो, आप लोगों को पता है कि बेसिकली इस डू वाइल लूप का मतलब क्या है, इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। मतलब क्या है कि ये एक्सप्रेशन कम अज कम एक दफा लाजमी चलेगी, बॉडी सॉरी इसकी जो बॉडी है वो एक दफा लाजमी एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद पहली दफा वाइल की एक्सप्रेशन को चेक किया जाए। स्ट्रक्चर था, उसके बाद हमें ये भी पता है कि ये स्ट्रक्चर करेगा किस तरह। तो वही चीज कि सिंटैक्स में प्रोटोकॉल का पता चलेगा कि इसका प्रोटोकॉल का सिंटैक्स किस तरह है और सिमेंटिक्स में ये पता चलेगा कि इसकी कंट्रोल इंफॉर्मेशन क्या है, ये करेगा क्या, एरो को कैसे हैंडल करेगा। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है कि किसी भी डाटा को कंट्रोल करने के लिए, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कंट्रोल इन्फॉर्मेशन की बात करता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये एक वीडियो लेक्चर आपको सेंड करूंगा, तो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन क्या है, एड्रेसेस हैं। फखर इसका एक एड्रेस है और आप लोग फॉर ए और सी जो से है, बी एस सी एस फॉर ए और इवनिंग शिफ्ट,
ये आपके एड्रेसेस हैं, दिस इज द कंट्रोल फॉर्मेशन, ठीक है। और उसके बाद लास्ट एंड लीस्ट एंड द टाइमिंग, बेसिकली हम जब भी प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो हम एक टाइम मैचिंग, एक सिंक्रोनाइजेशन की हम बात करते हैं। कुछ चीज़ों में सीक्वेंसिंग इम्प्लीमेंट होती है, कुछ में नहीं होती। सीक्वेंसिंग होना या ना होने का मसला कोई नहीं, कुछ में है लाजमी है कि इन ऑर्डर में होना चाहिए, कुछ में हो सकता है कि वो आउट ऑफ ऑर्डर हो, कोई मसला नहीं, ठीक है। बेसिकली इन प्रोटोकॉल को यूज करते हैं हम डाटा सेंड करते हैं। तो डाटा की सीक्वेंसिंग, डाटा को हम मुख्तलिफ चंक्स में जब डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने पैकेट स्विचिंग की बात की, तो उसकी सीक्वेंसिंग कुछ में आपने देखा था कि वर्चुअल सर्किट्स में हमें सीक्वेंसिंग का होना लाजमी है, डाटाग्राम में हमें सीक्वेंसिंग का होना लाजमी नहीं है, रिसीवर के पास जब पहुंचते हैं, ठीक है। दीज आर द थ्री बेसिक की एलिमेंट्स ऑफ द प्रोटोकॉल। तो हम चलते हैं सबसे पहले रेफरेंस मॉडल की तरफ, विच इज टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा इस नाम के बारे में आप लोगों को बता दूं कि टीसीपी आईपी दो फेमस प्रोटोकॉल का नाम है। ये जो सा रेफरेंस मॉडल बना था ना, लेयर मॉडल बना था, इसकी लेयर्स की तरफ भी हम आते हैं। ये जो सा लेयर मॉडल बना था, इसकी दो फेमस प्रोटोकॉल्स बनी थी, दो फेमस प्रोटोकॉल्स बनी थी। वन इज टीसीपी एंड वन इज आईपी। आईपी तो आप सबने नाम सुना होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका बेसिक एब्रिविएशन है, उसकी एब्रिविएशन है ये आईपी, आईपी एड्रेस को कहते हैं। और टीसीपी एक फेमस प्रोटोकॉल का नाम है, जो आपका एक कनेक्शन आइडेंटिफायर है, कनेक्शन यूज होता है जब भी हम डाटा को सेंड करते हैं। बेसिकली इसके बारे में और कुछ भी हम पढ़ेंगे। ये एक यूएस की एक एजेंसी है डार्पा के नाम से, जिसको हम डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी का नाम देते हैं। उन्होंने इसको डेवलप किया था फॉर आर्पनेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसके बारे में आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ थोड़ा बहुत। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क हम इसको कहते हैं। उसके लिए इसको डेवलप किया गया था और इसको फिर इंटरनेट ने यूज करना शुरू किया। प्रोटोकॉल सूट्स कंप्रोमाइज अ लार्ज सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल। डेफिनेटली ये जैसे लेयर मॉडल, जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें मुख्तलिफ लेयर्स हैं। हर एक लेयर्स मुख्तलिफ किस्म की प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए ये अपनी फंक्शनैलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसा यू फोन है, जैसा कोई भी ऑपरेटर है, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वो कैसे करता है? कुछ प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए उसको इम्प्लीमेंट करता है और आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास उसको सेंड किया जाता है। ये एक सिंप्लीफाइड एक नेटवर्क आर्किटेक्चर है, एक बेसिक। अभी हम टीसीपी आईपी मॉडल का सिर्फ हमने देखा कि है क्या चीज़, लेयर्स की तरफ हम उसकी तरफ नहीं है। हम उससे पहले एक जस्ट बेसिक्स हम ये समझना चाहते हैं कि बेसिकली ये लेयर मॉडल, ये एक नेटवर्क आर्किटेक्चर होता क्या है। इसमें आपके सामने एक दो डिवाइसेस हैं, एक की तरफ एक कंप्यूटर एक्स है और एक तरफ कंप्यूटर वाई है। कंप्यूटर एक्स में भी सेम आपकी लेयर्स हैं और इसी तरह कंप्यूटर वाई में भी सेम लेयर्स हैं। एक तरफ फाइल ट्रांसफर एप्लीकेशन है, दूसरी तरफ फाइल ट्रांसफर एप्लीकेशन है। एक तरफ आपका कम्युनिकेशन सर्विस मॉड्यूल है और एक तरफ दूसरी सेम सेम कम्युनिकेशन सर्विस मॉड्यूल ही है। एक तरफ आपका नेटवर्क एक्सेस मॉड्यूल है और एक तरफ आपका नेटवर्क, ये सेम। जब भी हम दो डिवाइसेस के दरमियान में किसी सिंप्लीफाइड एक नेटवर्क आर्किटेक्चर, या इसको हम पॉइंट टू बी नोटेड, इसको हम थ्री लेयर मॉडल भी कहते हैं, इसको हम थ्री लेयर मॉडल भी कहते हैं। जब ये हम यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि हम दोनों डिवाइस में हम थ्री लेयर मॉडल यूज कर रहे हैं, ठीक है। दोनों तरफ आपकी जो सी लेयर्स होंगी वो सेम, ठीक है। कंप्यूटर में ये जितनी भी आपकी लेयर्स हैं, ये अपनी फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करती हैं यूजिंग प्रोटोकॉल्स को। और प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद ये फाइल ट्रांसफर एप्लीकेशन सबसे पहले अपनी जो सर्विसेज कम्युनिकेशन मॉडल को देगी, फिर इसके बाद ये नेटवर्क एक्सेस मॉडल को देगी, और फिर ये लास्ट वाली जो नेटवर्क एक्सेस मॉडल है, ये एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होकर फिर सर्विस ऑन। अब मैं तो आप लोगों को एक ब्रीफ सा एक्सप्लेनेशन करता हूँ इस नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, इसमें थ्री एजेंट्स हैं, कंप्यूटर एक्स और कंप्यूटर वाई की तरफ, ठीक है। अ, सबसे पहले जो सा एजेंट है वो है आपका एप्लीकेशंस,
देखिए एप्लीकेशन क्या है, जो फाइल ट्रांसफर करता है, ठीक है? जैसे आपकी जीमेल एक एप्लीकेशन है, एक यूट्यूब आपकी एप्लीकेशन है, आपके कोई भी एक ईमेल अकाउंट है वो आपकी एक एप्लीकेशन है, एक गेम है वो आपकी एक एप्लीकेशन। दूसरा जो एजेंट है वो है कंप्यूटर है, वो पीसीस भी हो सकते हैं, वो सर्वर्स भी हो सकते हैं, और लास्ट एंड द लीस्ट नेटवर्क, ठीक है? हमने अपने काम को हमने 3 लेयर्स के अंदर हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। अब ये जो से आपके लाज़मी नहीं है कि यहाँ पे एक ही एप्लीकेशंस हों, तो सिमिल्टेनियसली इसमें मुख्तलिफ एप्लीकेशंस होती हैं जो अपना काम कर रही होती हैं। जब भी अगर हम चाहते हैं कि कंप्यूटर एक्स और कंप्यूटर वाई के दरमियान में आपका एक डाटा कम्युनिकेशन हो, तो हम क्या करते हैं कि हम अ, सबसे पहले एक डाटा जनरेट करते हैं। तो हमारे पास 3 एजेंट्स हैं, एप्लीकेशन, कंप्यूटर और नेटवर्क। कंप्यूटर में आपकी एप्लीकेशंस होंगी, कंप्यूटर में अगर एप्लीकेशन नहीं होगी, आपका डाटा जनरेट नहीं होगा, ठीक है? सबसे पहले एक कंप्यूटर एक्स है जिसके अंदर एक एप्लीकेशन है, वो एक उस एप्लीकेशन के ज़रिए हम फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है? ये एप्लीकेशंस ये कंप्यूटर जो से हैं, इन एप्लीकेशन को ज़रिए कंप्यूटर यानी कंप्यूटर एक्स इन एप्लीकेशंस के ज़रिए एक डाटा जनरेट करेगा और हर एक कंप्यूटर आपका एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होगा। इसमें कुछ ऐसी लेयर्स हैं जिनका नेटवर्क के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कंप्यूटर वाई में और कंप्यूटर एक्स में। और एक ऐसी लेयर है जिसका डायरेक्टली कनेक्शन है किसके साथ? नेटवर्क के साथ। नेटवर्क क्या है? ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ। जब भी आपको मैंने कहा था एक क्लाउड हो तो वो आपको एक नेटवर्क शो करेगा। मुख्तलिफ पीसी जो हैं वो इस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं। अब अगर कंप्यूटर एक्स कंप्यूटर वाई के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है तो क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि कंप्यूटर एक्स जो सा है, कंप्यूटर एक्स का फाइल ट्रांसफर एप्लीकेशन एक डाटा जनरेट करेगा। डाटा जनरेट करने के बाद इसका ताल्लुक नहीं है नेटवर्क से, पॉइंट टू बी नोटेड। इसने वो डाटा एक इंटरफेस के ज़रिए एक इंटरफेस से मैं एक ड्रा का टूल निकाल लूँ। एक इंटरफेस के ज़रिए ये आपको इंटरफेस शायद नज़र आ रहा हो, इसको कलर को चेंज कर देते हैं। ये एक आपको एक इंटरफेस नज़र आ रहा हो। फाइल ट्रांसफर एप्लीकेशन इस इंटरफेस के ज़रिए अपना डाटा कम्युनिकेशन सर्विस मॉडल को देता है। कंप्यूटर सर्विस मॉड्यूल अपनी फंक्शनैलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। एग्ज़ाम्पल क्या है कि एक बॉस है, किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन जिसका नाम कंप्यूटर एक्स है, उसका एक बॉस है, वो एक एप्लीकेशन लिखना चाहता है। वो एक डाटा शेयर करना चाहता है कंप्यूटर वाई के सीईओ के साथ, बॉस के साथ। तो जब भी हम एक थ्री लेयर थ्री लेयर मॉडल यूज़ करते हैं, एक नेटवर्क आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं, तो हम कभी भी डायरेक्टली किसी फ़ोन के ज़रिए कंप्यूटर वाई कंप्यूटर एक्स के साथ बात नहीं करता। हम जस्ट एक थ्रू प्रॉपर चैनल चल रहे हैं कि बेसिकली होता क्या है जब भी हम डाटा कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है? सीईओ क्या करेगा, उसके ज़हन में एक पॉइंट्स है, वो अपने सेक्रेटरी को बुलाएगा जो कम्युनिकेशन सर्विस मॉड्यूल है। उस सर्विस को बुलाए उस उसको बुलाएगा, सेक्रेटरी को बुलाएगा, सेक्रेटरी को कहेगा कि एक नोटपैड ज़ाहिर-सी बात उसके पास होगा। उसको बताएगा ये पॉइंट्स लिखो, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको एक एक एनवेलप में अपने जो सीईओ है, एज़ अ फाइल ट्रांसफर एप्लीकेशन उसने अपनी ये फंक्शनैलिटीज़ बता दी। उसने डाटा जनरेट कर दिया और कम्युनिकेशन सर्विस मॉड्यूल को दे दिया, जिसमें सेक्रेटरी है। इस डिपार्टमेंट का जो काम करता है वो सेक्रेटरी करता है। सेक्रेटरी ने क्या किया, वो डाटा लिया, एक इंटरफ़ेस को यूज़ करते हुए फाइल ट्रांसफर एप्लीकेशन एक बॉस से। अब उसका काम क्या है? अब उसकी सर्विसेज़ ये हैं कि उसको एक एक टाइप करेगा एक एक एप्लीकेशन या एक लेटर के अंदर, उसका प्रिंट आउट निकालेगा और बॉस से इसने एक तो डाटा भी लिया है, उसने ये भी बताया कि ये किसके साथ शेयर कर रहे हैं, उसने एड्रेस भी लिया है। अपना एड्रेस इसको पता है कि कंप्यूटर एक्स, जो जहाँ पे इसने डेस्टिनेशन का एड्रेस भेजना है, बॉस ने इसको बताया है कि कंप्यूटर वाई को आपने ये भेजना है, ठीक है? कम्युनिकेशन सर्विस मॉडल ने इसको टाइप किया, इसने अपने सर्विसेज प्रोवाइड किए और एक इंटरफेस को यूज़ करते हुए, ये एक इंटरफेस है, इस इंटरफेस को यूज़ करते हुए इसने नेटवर्क एक्सेस मॉड्यूल को वो डाटा दे दिया। अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि एक सॉलिड एरो के ज़रिए नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपका जो नेटवर्क एक्सेस मॉड्यूल है उसका डायरेक्टली कनेक्शन है, एक डायरेक्टली असर है
लिंक है कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ, कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ। ठीक है, हम बेसिकली जब हम हमारा जो नेटवर्क एक्सेस मॉड्यूल है वो किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क या ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ जब कनेक्ट होता है, हम उसको कहते हैं, वो एक प्रोटोकॉल के जरिए कनेक्ट होता है, विच इज कॉल्ड नेटवर्क इंटरफेस लॉजिक। एक प्रोटोकॉल के जरिए कनेक्ट होता है, विच इज कॉल्ड नेटवर्क इंटरफेस लॉजिक। ये आप नजर आ रहा है। ठीक है, अब नेटवर्क लॉजिक में जनरल एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा था, इसमें क्या होगा, एक शिपिंग डिपार्टमेंट जो आपके किसी भी कोड, अब इसका ताल्लुक है कि नेटवर्क में क्या है, नेटवर्क में कोई भी चेंजिंग आती है उसका असर डायरेक्ट नेटवर्क एक्सेस पे पड़ेगा, बाकी दोनों डिपार्टमेंट्स में फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो रहा है नेटवर्क एक्सेस मॉड्यूल में शिपिंग डिपार्टमेंट ये डिसाइड करता है कि आया उसने पोस्ट डॉक का नेटवर्क यूज करना है, उसने टीसीएस का नेटवर्क यूज करना है, उसने लेपर्ड का नेटवर्क यूज करना है, उसने फेडेक्स का नेटवर्क यूज करना है। ये जस्ट मैं आपको डेली लाइफ की एग्जांपल दे रहा हूँ। यूजिंग नेटवर्क इंटरफेस लॉजिक वो एक नेटवर्क डिसाइड करेगा। अब उसमें कोई भी चेंजिंग आती है तो इस नेटवर्क एक्सेस मॉड्यूल पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इस नेटवर्क के साथ। ठीक है वो इसको इन्वेलप में बंद करेगा, उसमें शिपिंग का सोर्स का और डेस्टिनेशन का एड्रेस लिख के इस नेटवर्क के अंदर फेंक देगा यूजिंग एनी मीडियम। ये नेटवर्क इंटरफेस लॉजिक एक प्रोटोकॉल है जो वायरलेस या वायर्ड मीडियम को यूज करते हुए ये डाटा नेटवर्क में फेंक देगा। अब कम्युनिकेशन मॉडल क्या है, उस नेटवर्क को वो मुख्तलिफ स्विचिंग टेक्निक्स को यूज करते हुए, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, फ्रेमले, एटीएम, इंटरनेट को यूज करते हुए, ये कोई भी डाटा को यूज करते हुए ये डाटा फेंक देगा कंप्यूटर वाई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्या कंप्यूटर वाई में डाटा, सबसे पहले ये डाटा कंप्यूटर एक्स से, इस नेटवर्क से होता हुआ डाटा क्या फाइल ट्रांसफर एप्लीकेशन के पास पहुंचेगा? नहीं, ये सबसे पहले उसी तरह यहाँ से आपका कंप्यूटर वाई में सबसे टॉप लेयर जो सी है वो है फाइल ट्रांसफर एप्लीकेशन, फिर नीचे वाली लेयर जो सी है कंप्यूटर कम्युनिकेशन सर्विस मॉड्यूल है, और उससे जो बॉटम लेयर है, सबसे बॉटम लेयर हम उसको कहते हैं, या लोअर लेयर जो सी कहते हैं, वो हम नेटवर्क एक्सेस है। लेकिन जब हम कंप्यूटर वाई में आते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द टोटली डिपेंड्स ऑन द डाटा, फ्लो ऑफ द डाटा। यहाँ पे कंप्यूटर वाई में जब नेटवर्क से डाटा है, नेटवर्क इंटरफेस लॉजिक प्रोटोकॉल को यूज करते हुए, तो सबसे नेटवर्क एक्सेस यानी शिपिंग डिपार्टमेंट के पास है। तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर वाई में जो टॉप लेयर है वो कौन सी है? नेटवर्क एक्सेस मॉड्यूल, शिपिंग डिपार्टमेंट की। यहाँ से डाटा आया सेक्रेटरी के पास यानी कम्युनिकेशन सर्विस मॉड्यूल के पास, उससे से इनवेलप से वो लेटर निकाला या स्ट्रेट लेटर लेगी बॉस के पास। तो लास्ट में फाइल ट्रांसफर एप्लीकेशन यानी आपकी जीमेल में किसी भी आप जिससे आप कंप्यूटर यूज करते हो वहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आपके साथ ये वीडियो लेक्चर शेयर करूंगा, तो आप कंप्यूटर वाई हो, आपके पास उस एप्लीकेशन को यूज करते हो, आपके पास ये गूगल ड्राइव पे या एलएमएस पे आप उसको आराम से देख सकते हो। ठीक हो गया, ये एक सिंपल सी एक उसकी एक्सप्लेनेशन है नेटवर्क उसकी आर्किटेक्चर, एक सिंपल मॉडल। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब चलते हैं हम टीसीपी लेयर्स की तरफ, टीसीपी आईपी लेयर्स की तरफ। टीसीपी आईपी लेयर्स क्या कहता है कि बेसिकली ये एक जनरल मॉडल, एक जनरल मॉडल नहीं है, एक जनरल मॉडल नहीं है, यानी एक हम इसको जनरल मॉडल एज कम्पेयर टू ओसी रेफरेंस मॉडल नहीं कहते, हम ओसी रेफरेंस मॉडल की तरफ भी आएंगे। टीसीपी आईपी की 5 लेयर्स हैं, कुछ जगहों पे 4 लेयर्स हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पे ये 5 लेयर्स हैं। कौन सी? जैसे अभी हमने एक सर्विस, एक 3 लेयर मॉडल देखा था ना, उसमें एक फाइल ट्रांसफर एप्लीकेशन थी, एक कम्युनिकेशन सर्विस मॉड्यूल था और एक नेटवर्क एक्सेस मॉड्यूल था। इस तरह यहाँ पे बकायदा उन सर्विस, उन लेयर्स का नाम इन्हीं लेयर्स की फंक्शनलिटीज को देखते हुए, फॉर मैं शिपिंग डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, तो शिपिंग डिपार्टमेंट क्या करते हैं, कोरी सर्वर डिवाइस डिवाइस इन्हीं फंक्शनलिटीज को देखते हुए आपका क्या होगा, आपकी प्रोटोकॉल्स बने। तो अब हम टीसीपी आईपी की बात करते हैं। टीसीपी आईपी अगर फर्स्ट को आप किसी लैपटॉप की आईपी एड्रेसिंग रखते हो, तो आपको याद होगा कि आप उसकी सेटिंग करने के लिए टीसीपी आईपी प्रॉपर्टीज में जाके, लैन कनेक्शन में जाके, प्रॉपर्टीज में जाके टीसीपी आईपी पे डबल क्लिक करते हो आईपी वर्जन 4 के। ठीक है, टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल की, विच इज नॉट अ जनरल मॉडल, नॉट ऑफिशियल मॉडल की 5 लेयर्स: एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर जिसको हम नेटवर्क लेयर बी कहते हैं,
और फिजिकल लेयर। ठीक है, ये आपकी 5 लेयर्स हैं टीसीपी/आईपी की। इसको एक-एक करके देखते हैं। अच्छा, अगर यहाँ से आगे जाने से पहले अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे आगे है, मैं कहूँगा अगर 2 आपके कंप्यूटर वाई है, कंप्यूटर एक्स है और कंप्यूटर वाई है, ठीक है? कंप्यूटर एक्स है और कंप्यूटर वाई है, उसमें अगर हम बात करते हैं तो व्हाट विल बी व्हिच विल बी द टॉप लेयर, व्हिच विल बी द बॉटम लेयर। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब अगर मैं इसको ड्रा करता हूँ, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है और ये इसकी 5 लेयर है। किसकी? 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह ये टीसीपी/आईपी की 5 लेयर, 2, 3, 4, 5, ठीक है? और ये जो लास्ट में से लेयर है इसका, ये क्या है? इसके दरमियान में एक ये नेटवर्क, ठीक है? अगर कोई आपसे पूछता है इंटरव्यू में कि यार विच विल बी द टॉप लेयर, विच विल बी द बॉटम लेयर, ठीक है? तो अगर हम डेटा फ्लो की बात करते हैं तो कंप्यूटर एक्स में अगर फॉर टीसीपी/आईपी है तो इसमें एप्लीकेशन लेयर आपकी टॉप लेयर होगी और फिजिकल लेयर आपकी बॉटम लेयर होगी। और कंप्यूटर एक्स का बात करना चाहता है कंप्यूटर वाई के साथ, तो वाई की तरफ जो आपकी फिजिकल लेयर होगी वो आपकी टॉप लेयर होगी या नंबर 1 लेयर होगी, और जो आपकी एप्लीकेशन लेयर होगी वो आपकी बॉटम लेयर होगी। इसके हम नंबर ले लेंगे, एप्लीकेशन लेयर 1 2 3 4 5 6 5 लेयर्स हैं। लेकिन अगर आपसे कोई सिंपल पूछे कि यार हम फ्लो की बात नहीं कर रहे, हम फ्लो की बात नहीं कर रहे, तो वैसे आपका टीसीपी/आईपी का क्या कहते हैं लिंक्स का सीक्वेंस क्या है? तो ये याद रखना कि फिजिकल लेयर इज नंबर 1, नेटवर्क लेयर इज नंबर 2, इंटरनेट इज 3, ट्रांसपोर्ट लेयर इज 4 एंड एप्लीकेशन लेयर इज 5। अगर वो आपसे कोई पूछे कि टीसीपी/आईपी की नंबर 1 लेयर कौन सी है, दैट इज फिजिकल लेयर। कोई आपसे पूछे कि नंबर 3 लेयर कौन सी है, विच इज इंटरनेट लेयर। ठीक हो गया? अब इनकी एक एक लेयर्स को हम देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1 लेयर विच इज फिजिकल लेयर। मैं क्या करूंगा, मैं इसके साथ इसके कुछ हार्डवेयर इनकी फंक्शनलिटीज को देखते हुए एक चीज याद रखना, जिन लेयर्स का ताल्लुक डायरेक्टली नेटवर्क के साथ है उनको हम कहते हैं वो एक हार्डवेयर लेयर कहलाती है। ठीक है? और जिनका ताल्लुक आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ है, नेटवर्क के साथ नहीं है, उनको हम कहते हैं वो सॉफ्टवेयर लेयर कहलाती है। पॉइंट टू बी नोटेड, ऐसी लेयर्स जिनका ताल्लुक नेटवर्क के साथ है उनको हम कहते हैं कि वो हार्डवेयर लेयर कहलाती हैं। जिनका ताल्लुक नेटवर्क के साथ नहीं है, जैसे अभी लेयर मॉडल हमने देखा था 3 लेयर मॉडल, इसमें टॉप के 2-3 का ताल्लुक नहीं था, तो वो हमारी सॉफ्टवेयर लेयर कहलाती है। वापस आते हैं फिजिकल लेयर की तरफ। फिजिकल लेयर का ताल्लुक आपका नेटवर्क के साथ है, तो इट्स मीन ये तो अ, ये एक हार्डवेयर लेयर का, ठीक है? कंसर्न विद द फिजिकल इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड द नेटवर्क। ठीक है? कंसर्न विद द इश्यूज लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। फिजिकल लेयर ही आपका बताता है कि बेसिकली ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा होगा। जैसे आपको मैंने अभी पहले एक्सप्लेन काफ़ी कर चुका हूँ कि वायर्ड होगा या वायरलेस होगा। इसी तरह सिग्नल लेवल का भी कंसर्न इसी के साथ है कि सिग्नल का लेवल आपका कॉन्टिन्यूस होगा या डिजिटल होगा। ठीक है? इसके अलावा आपका एक और चीज़ ये है कि फिजिकल हर एक लेयर का एक डाटा फॉर्मेट भी होता है कि डाटा उस लेयर में जब डाटा होगा तो वो किस फॉर्मेट में होगा। तो फिजिकल लेयर में जो डाटा फॉर्मेट है वो आपका बिट्स है, 0 1 के फॉर्म में आपका डाटा होता है।
ठीक है। डाटा रेट्स का कंसर्न के साथ है कि डाटा रेट की यहीं पे डिफाइन होता है कि बेसिकली जब हम नेटवर्क में डाटा फेंकेंगे तो उसका डाटा रेट क्या होगा, और अदर रिलेटेड इश्यूज विद द फिजिकल इलेक्ट्रॉनिकल, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एंड वोल्टेज लेवल फंक्शंस, फैसिलिटीज और इसको सर्विसेज देते हैं और इम्प्लीमेंटेड दिस लेयर। ठीक हो गया। सही हो गया। नेक्स्ट लेयर की तरफ चलते हैं। बल्कि नेक्स्ट लेयर पे जाने से पहले इसमें एक और पॉइंट भी ऐड कर देता हूँ। जो हार्डवेयर लेयर्स होती हैं उनकी कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस भी हैं जिनका ताल्लुक नेटवर्क के साथ है। डेफिनेटली इन्हीं फंक्शनलिटीज़ को देखते हुए नेटवर्किंग डिवाइसेस भी बनी हैं जिनका नाम आपने शायद सुना हो। मैं इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर दूं कि आप लोगों को थोड़ा सा नजर आए। नेटवर्किंग डिवाइस में अगर हम कहते हैं तो एम्पलीफायर, रिपीटर्स। और रिपीटर्स का बेसिकली हम एज अ बूस्टर यूज़ करते हैं सिग्नल के लेवल को बूस्ट करने के लिए। इसके अलावा आपकी केबलिंग, हम केबलिंग करनी है तो वैसे केबलिंग आपकी इसी में डिवाइस में इसी में आपकी वो होती है, डिसाइड होती है कि हम कौन से केबल, जैसे ज़ाहिर सी बात है, जब हम फिजिकल मीडियम डिफाइन करते हैं तो फिर ये चीज़ भी डिफाइन करते हैं। ठीक हो गया। आप साथ साथ नोट डाउन करते जाओ। ठीक है। अब नेक्स्ट लेयर की तरफ जाते हैं। डाटा फॉरवर्ड आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट इज नेटवर्क एक्सेस लेयर। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन एंड सिस्टम्स एंड अटैच नेटवर्क। एंड सिस्टम, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसा एक सिस्टम होगा जिसका डायरेक्टली कनेक्शन होगा किसी एक नेटवर्क के साथ। कंप्यूटर की बात हो रही है। कंसर्न विद इश्यूज लाइक डेस्टिनेशन एड्रेस प्रोविजन, एड्रेसेस इसी में आपकी डिफाइन होते हैं। एक्सेस एंड राउटिंग डाटा अक्रॉस द नेटवर्क लाइक बिटवीन टू अटैच सिस्टम। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको ऐड कर दूँ, कुछ पॉइंट्स में और ऐड कर देता हूँ। एनीथिंग डील्स राउट, हम कह सकते हैं कि नेटवर्क एक्सेस का काम है कि राउटिंग डिसाइड करना कि आया वो स्टैटिक और डायनेमिक नेटवर्क है। स्टैटिक ऐसा है जिसमें हम हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स पता होते हैं कितने। डायनेमिक का मतलब पता हो कि जैसे मोबाइल नेटवर्क है, हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं। डेफिनेटली डायनेमिक नेटवर्क में आपकी जो राउटिंग है, राउटिंग आपको मैं पहले बता चुका हूँ बेसिक राउटिंग क्या है, कि राउटिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, उसके कभी प्रॉब्लम है। फॉरवर्ड जोन है वो आपकी फ्रेम्स है, क्या कहते हैं, हार्डवेयर डिवाइस की अगर मैं बात करता हूँ या नेटवर्किंग डिवाइस की बात करता हूँ, कहीं पे स्पेलिंग में मैं थोड़ा सा स्पेलिंग की तवज्जो नहीं दे रहा, तो आप मेरे साथ साथ देखते जाना है तो आप खुद ही कवर कर लेना। नेटवर्किंग डिवाइस की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं राउटर। क्योंकि हम राउटिंग का काम कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे आपका राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो इसमें बहुत ज़्यादा असर करती है। ठीक है। चलते हैं। ये आपकी लेयर कौन सी है? नंबर 2 लेयर है।
अच्छा, next is internet layer, routing functions across multiple networks or system attached to the networks, different networks. तो बेसिकली इसमें भी राउटिंग की फंक्शंस को ही देखा जाता है यूजिंग आईपी प्रोटोकॉल, जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, इम्प्लीमेंटेड इन एन सिस्टम एंड राउटर्स अक्रॉस। मतलब डेफिनेटली जब हम एक आईपी एड्रेस की बात करते हैं तो हम मुख्तलिफ राउटर के साथ कनेक्टेड होते हैं, हमारी सिस्टम होते हैं, तो उसमें हमें आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है। वो इसमें डिफाइन होते हैं, राउटर्स कनेक्ट टू नेटवर्क्स एंड ट्रांसमिट डाटा बिटवीन देम। ठीक है। इसमें और कोई ऐसी कोई चीज़, basically internet layer provides a procedure to use to allow data to traverse multiple interconnected networks, or it also provides the communication between devices and attached network। ठीक है, ये अभी हमने चीज़ देख ली है। राउटर के बारे में इंशाल्लाह हम बाद में भी देखेंगे। नेक्स्ट है, अच्छा इसके बारे में इंटरनेट लेयर में मैंने आपको बताया नहीं कि डाटा फॉर्मेट क्या होता है। डाटा फॉर्मेट जो होता है वो आपका पैकेट्स होता है। ठीक है। हम्म, और इसके अलावा और उसके पॉइंट्स हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट लेयर है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर आपकी मतलब ये हार्डवेयर लेयर भी कहलाती है और सॉफ्टवेयर लेयर भी कहलाती है। बेसिकली मैं आगे इसके कुछ ऐड करना चाहूँ। पहले तो पॉइंट्स को देख लेते हैं जो पहले से ही है। कॉमन लेयर शेयर्ड बाय ऑल एप्लीकेशन, से आपको मिलता है कि ये हार्डवेयर लेयर सॉफ्ट वो भी है, सॉफ्टवेयर लेयर भी है। बेसिकली ये आपके कनेक्शन एक एस्टेब्लिश करता है लेयर्स के दरमियान में भी और मुख्तलिफ डिवाइसेस के दरमियान में। प्रोवाइड्स अ रिलायबल डिलीवरी ऑफ डाटा। बेसिकली टीसीपी एक खास किस्म की एक प्रोटोकॉल जिसका नाम टीसीपी है, जिसकी बेसिस का नाम रखा गया है इस मॉडल का। अ, वो क्या कहते हैं, वो टीसीपी आईपी के प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करते हुए हम एक रिलायबल डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर पार्टी। एक रिलायबल कनेक्शन देता है। ये रिलायबल क्या है, ये अनरिलायबल क्या है, इसके बारे में मैं इसी स्लाइड में आपको बताऊंगा। ये सेम ऑर्डर भी हो सकता है, आउटर भी ऑर्डर हो सकता है। ज़्यादातर ये सेम टीसीपी के लिहाज से अगर मैं बात करूं, तो ये सेम ऑर्डर होता है और रिलायबल होता है। ठीक है। इसको थोड़ा सा और ब्रीफ हम नेक्स्ट स्लाइड्स में भी देखेंगे। कॉमनली यूज टीसीपी प्रोटोकॉल, ये इसके अलावा जैसे आपको बताया कि ये हार्डवेयर लेयर भी खिलाता है और सॉफ्टवेयर लेयर भी खिलाता है। तो अ, हम कहते हैं कि ये एक ऐसा आइसोलेशन का काम करता है। ये आइसोलेशन लेयर भी कहलाती है। it ensures it ensures that data is delivered from one device to another device। ठीक है। फॉर्मेट जो होता है वो सेगमेंट में होता है। सेगमेंट एक चंक को कहते हैं। ठीक है, सेगमेंट में होता है। अ, बस मेरे ख्याल से और कोई इसमें इतना कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। ये इसकी मुख्तलिफ इसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो हम साथ साथ क्लियर की देखते हैं। एप्लीकेशन लेयर लास्ट एंड द लीस्ट, जिसको हम एप्लीकेशन लेयर एक ऐसी लेयर है जिसका डायरेक्टली यूजर के साथ होता है। जिस तरह फिजिकल लेयर का डायरेक्टली नेटवर्क के साथ होता है ना, इसी तरह इस एप्लीकेशन का लेयर ताल्लुक यूजर के साथ होता है। हम कहते हैं कि ये इसमें जो फंक्शनैलिटीज होती हैं वो यूजर डिफाइंड होती हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शनैलिटीज functions are
एग्जीक्यूटेड, ठीक है, या हम कहेंगे डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द यूजर्स। ज़ाहिर सी बात है, हम कोई फाइल ट्रांसफर एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो हम डायरेक्टली इंटरेक्ट होते हैं एज अ यूजर, ठीक है। प्रोवाइड यूजर सपोर्ट फॉर द यूजर एप्लीकेशन नीड अ सेपरेट मॉड्यूल फॉर ईच टाइप ऑफ द एप्लीकेशन। इसका मतलब ये एक पॉइंट का कि फॉर एग्जाम्पल हम कि अगर मैं अपनी इस वक्त में लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो लैपटॉप में मुख्तलिफ एप्लीकेशन हैं, तो हर एक एप्लीकेशन डिफरेंट मॉड्यूल को यूज़ करता है, वो अपना डाटा जो है वो जनरेट करता है, यूट्यूब अलग करता है, जीमेल अलग करता है, याहू अलग करता है। हर एक एप्लीकेशन ने एप्लीकेशन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने अलग एक 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 मॉड्यूल रिजर्व किया हुआ है, एक पोर्ट रिजर्व किया हुआ है। जैसे अगर आप लोगों को याद हो, मैंने सैप्स का बताया था आपको, सर्विस एक्सेस पॉइंट का बताया था, जो बेसिकली हर एक उसके लिए एप्लीकेशन की जगह अलग डिफाइन होती है, ठीक है। सर अगेन सॉरी फिर बोल इसके जो डाटा फॉर्मेट है वो है अगेन सेगमेंट है, अगेन सेगमेंट, ठीक है। इसको मैं रब कर दूं।